बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, रात वकार भाई ने एक लाइव प्रोग्राम किया जिसमें लॉफ्ट मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने सीनियर उस्ताद जनाब अकरम अक्की साहब को लाइव लिया। माशाल्लाह ब्रीडिंग में बड़ा नाम है उनका, और उनका ब्रीडिंग जो है वो ब्रीडिंग सेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ पर मुझे भी मौका मिला तो मैंने उसमें दो चीज़ों का जिक्र किया। एक तो आपको पता है सेब का सिरका जो है, उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सेब का सिरका मेरा ख्याल है काफ़ी प्रोग्राम्स में मैंने ये बताया कि सेब का सिरका जो है अनफिल्टर्ड लेना है। अनफिल्टर्ड मतलब जो फ़िल्टर ना हुआ हो वो लेना है। उसकी पहचान ये है कि जब आप लेंगे उसके नीचे एक तह सी जमी होगी, ठीक है। और उसमें जो नंबर 1 है वो अमेरिकन ब्राग का सिरका है, वो ब्राग कंपनी का है। और इसके अलावा स्पेन का भी आ रहा है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। एक अमेरिकन एप्पल साइडर विनेगर के नाम से आ रहा है, वो भी ये तीन जो हैं ये टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अगर लोकल की बात की जाए, ये 1200 से 1600 की रेंज तक हैं। अगर लोकल की बात की जाए तो लोकल जो है दित्तू का जो सेब का सिरका है बहुत अच्छा है। तो प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज़ मैंने इम्यूनिटी बूस्टर का नाम लिया, जिससे बहुत ज़्यादा दोस्तों ने क्वेश्चन किए इनबॉक्स में कि इम्यूनिटी बूस्टर क्या है और ये क्या काम करता है, ये दवाई है और ये मतलब किस वक्त डालनी चाहिए। इस हवाले से स्पेशली मैं ये सोचा कि वीडियो इसको एक बाकायदा एक वीडियो का दे दिया जाए, ताकि कोई भी अगर समझना चाहे तो आसानी से समझ सके। तो प्यारे दोस्तों, ये इम्यूनिटी बूस्टर जो है बेसिकली जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उस वक़्त हम इसको उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें नज़र आता है कि हमारे कबूतरों में कोई गड़बड़ चल रही है। सब्ज़ बीटें उसका इंडिकेशन है कि सब्ज़ बीटें कबूतर जो है डिप्रेशन में है और उन्होंने सब्ज़ बीटें शुरू कर दी हैं, तो उस वक़्त हम ये डालते हैं। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि आप दूसरे से तीसरे दिन डालते हैं तो कबूतर की भूख जो है वो बढ़ जाती है और कबूतर सब्ज़ बीट करना छोड़ देता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो लाइजाइम होता है, और बाद इसमें मैथ्योनाइन भी डाला जाता है। मैथ्योनाइन आम रूटीन में अगर आप देखते हैं तो आम रूटीन में ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, वो लाजमी जानते होंगे मैथ्योनाइन के बारे में। ये ज़बरदस्त एक फार्मूला है मसल्स के लिए और मसल्स रिलैक्स करने के लिए, और मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप सादा अल्फाज में आप कह रहे हैं कि ये मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और ताकत के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ये जो इम्यूनिटी बूस्टर है ये मैं अब भी यही कहूँगा कि अपने घर से इसको ख़त्म ना होने दें, ठीक है। वकार भाई ने 2 इम्यूनिटी बूस्टर दिखाए जो कि लिक्विड शेप में थे। एमी वाइटल जो कि लिक्विड शेप में आ रहा है, इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और हम जो इस्तेमाल करते हैं वो पाउडर शेप में है, वो उसका नाम ही इम्यूनिटी बूस्टर है। उसका भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। पहले हम लाइजोविट इस्तेमाल करते थे, लाइजोविट अब इस वक्त आम शौकीन की पहुंच से काफ़ी बाहर हो गया। डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से वो काफ़ी जो है ना आगे चला गया, क्योंकि वो किलो की पैकिंग में आ रहा है। पहले वो 100 ग्राम की पैकिंग में आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा। तो ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर, ये 100 ग्राम की पैकिंग में आपको 2500 से 2600 तक दस्तयाब है, ठीक है। और आप इसको दराज से भी ले सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो डालना कितना है, मिकदार कितनी है। ये एक लीटर में आप एक चाय वाला चम्मच डाल सकते हैं, या 3 लीटर में आप 1 टेबल स्पून खाने वाला चम्मच डाल सकते हैं। और आपने अगर जब
आपको लग रहा है कि कबूतर स्ट्रेस में आए हैं, तो डिप्रेस हो रहे हैं, ये स्ट्रेस में आ गए हैं, तो आपने उस वक़्त इनका 5 से 6 दिन का आपने कोर्स करवाना है, 5 से 6 दिन का। और प्यारे दोस्तों, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, जैसा कि मैंने पहले आपको बयान किया कि इसका जो फार्मूला लाइज़ाइम है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है। तो एक दोस्त ने क्वेश्चन किया, मुझे लास्ट पे याद आ गया कि स्ट्रेस में कबूतर कब आते हैं। स्ट्रेस में कबूतर मौसमी हालात की वजह से आते हैं, जब मौसम अनयूजुअल चेंज होता है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी पड़ते ही मतलब कोई दिन ऐसा हुआ कि बादल छा गए और बारिश हुई है और उसके बाद टेम्परेचर डाउन हो गया। जब यकदम टेम्परेचर डाउन हुआ तो कबूतर लाजमी उसको फील करते हैं। और उसके बाद इसी तरह सर्दी के बारे में भी यही है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और यकदम मौसम ठंडा हो गया, तो भी कबूतरों पे ये असरअंदाज होती है चीज़ इन। और जो इसके अलावा जो मैंने चीज़ें पढ़ के देखी हैं, जिस तरह पटाहों की आवाज़ है, या फिर पास कोई आपके लॉफ्ट के, आपके खुडे के पास कोई कुत्ता बांधा हुआ है, या कोई मुसलसल मशीन ऐसी चल रही है, तो मुसलसल मशीन कोई ऐसी चल रही है कि जिसकी आवाज़ से कबूतर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी जो हैं कबूतरों को स्ट्रेस में मुब्तला करती हैं। और बात होता ये है कि लास्ट बात मैं कह के अपनी इस वीडियो को मुकम्मल करूँगा। बात होता ये है कि इम्यूनिटी जब डाउन जाती है, देखिए पटाखे चल रहे हैं, शब मिराज मतलब मिराज शरीफ का ये महीना, और उस मुनासबत से छोटे बच्चे जो हैं ये पटाखे ख़रीद के लेके आते हैं। अभी मेरी छत पे भी मेरे आने से पहले यही कुछ चल रहा था। तो प्यारे दोस्तों, जब मैं ये बात कर रहा था कि जब कबूतरों की इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उनमें कोई ऐसे कबूतर होते हैं कि जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, लेकिन अच्छी इम्यूनिटी की वजह से वो सरवाइव कर रहे होते हैं। जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो वो कबूतर जो है वो आपकी लॉफ्ट के लिए, इस पर भी वीडियो पहले से मैं दे चुका हूँ, वो आपके लॉफ्ट के लिए समझ लें कि जहर कातल का काम करते हैं। जब उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, वो वहाँ पे पानी पीते हैं, उनके अंदर से वो जो बैक्टीरियाज होते हैं बीमारी पैदा करने वाले, वो इम्यूनिटी में दबे होते हैं। मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो वो सर उठाते हैं और दोबारा से वो अपनी मूवमेंट को पैदा करते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। ऐसा कबूतर जो है, जब जहाँ पे पानी पीता है, बाकी कबूतर वहाँ पे पानी पीते हैं, तो वो जो है वो बीमारी पैदा कर देते हैं। खुड्डा आपका पूरा जो खुड्डा वो बीमारी में आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये जब खुड्डा आपका बीमारी में आता है, तो कोशिश करें कि उससे पहले ही आप दाना डाल के कुछ देर अपने कबूतरों के पास लाजमी बैठें। डीले कबूतर को, दाना ना खाने वाले कबूतर को, फूले हुए कबूतर को, इनको लाजमी ऑब्ज़र्व करें। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी कि इम्यूनिटी बूस्टर क्या है, स्ट्रेस क्या है, और जो डिज़ीज़ कैरियर कबूतर होते हैं ये किस तरह लॉफ्ट को, खुड्डे को बीमारी में मुब्तला करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा किसी और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।